सीजन 1 की कहानी शुरू होती है जैक रीचर नाम के शख्स से और मेन हीरो यही होता है। एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, तभी पुलिस आकर इसे पकड़ ले जाती है एक मर्डर के चार्ज में। लेकिन रीचर इन्हें ट्रिकली गुमराह कर देता है एंड यस रॉस को रीचर का कुछ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पाती है ऑनलाइन, जबकि ऑस्कर अच्छे से जानता है कि रीचर स्पेशल फोर्स में एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है। दैट्स वाई कि ऑस्कर शक में था। तभी पॉल आता है और इस मर्डर को क्लेम कर लेता है, लेकिन ऑस्कर पॉल के साथ साथ रीचर को भी जेल में डाल देता है। देन जेल में ही पॉल को मारने कुछ गुंडे आते हैं, जिसमें रीचर ने तगड़ी सुताई करी अपनी बेस्ट स्किल दिखाकर। लेकिन ऑस्कर एंड रॉस को कंफ्यूज हैं अभी भी रीचर के ये शांत स्वभाव देखकर जेल में और उसके जेल में होने की वजह से, क्योंकि उसकी प्रोफाइल एजेंट के हिसाब से जब वो मिलिट्री में था तब काफी क्लीन एंड बेस्ट ऑफिसर के रैंक में थी। देन रॉस को रीचर को जेल से निकाल ले आती है और टाउन के बारे में बताती है, उसे टाउन का भ्रमण कराती है क्योंकि रीचर टाउन में बिल्कुल नया है। देन पता चलता है कि एक और मर्डर हो चुका है एंड नाउ ऑस्कर एंड रॉस को रीचर की हेल्प लेना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये जो भी मर्डर हो रहे हैं वो काफी स्मार्ट एंड हाई मर्सिनरी किलर के द्वारा हो रहे हैं। ऑस्कर उसे ज्वाइन करने के लिए धमकी भी देता है रीचर को, हालांकि रीचर मान तो गया लेकिन वो ऑस्कर से बिल्कुल भी नहीं डरता है। दूसरी तरफ जब सेकंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं तब रीचर को पता चलता है कि जो बंदा मरा है वो कोई और नहीं उसका भाई खुद जो रीचर है। एंड यहाँ रीचर अपना पुरानी फॉर्म में वापस आते हुए हीरो के माफिक बोलता है कि ये केस अब मैं सॉल्व करूंगा, वो भी अपने अंदाज में। लेकिन ऑस्कर नहीं माना और रॉस्को को फिर भी रीचर के साथ लगा ही दिया पूरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि उनके एक ऑफिसर को भी किलर ने मार दिया है और रीचर देखते ही बता देता है कि इन दोनों को कैसे तड़पा कर मारा गया होगा। बट मेयर मीटिंग में कहानी अलग ही चल रही थी और मेयर ग्रूवर खुद को उनका इंचार्ज घोषित कर देता है, जिसकी हेल्प खुद क्लाइनर करता है और मेयर ऑस्कर से अलग ही ऑर्डर फॉलो करने को कहता है, जो प्रतीत होता है कि मेयर इनका ध्यान मेन केस से हटाना चाह रहा था या भटकाना चाह रहा था। बट रॉस्को एंड रीचर पॉल के घर जाते हैं पॉल की जानकारी लेने के लिए, बट वहां पता चलता है कि वो कल रात से घर ही नहीं आया है। देन रीचर जेलर फिनले के पास जाता है कुछ सुराख ढूंढने, बट वहां कुछ गुंडों से हाथापाई के बाद वो लौटता है और ऑस्कर एंड रॉस्को को बताता है कि जिनके पीछे हम हैं वो एक एक्स आर्मी रिटायर्ड मर्सिनरीज हैं जो अपने आप को वाइकिंग बोलते हैं, जो काफी खतरनाक है। दूसरी सुबह पता चलता है कि रॉस्को के घर में भी सामान उथल पुथल पड़ा हुआ है और एक सीयू का मैसेज भी किलर छोड़ कर गया है। देन रीचर जो कि जीएफ मैरी को फ़ोन लगाता है और जो के बारे में बताता है कि वो अब नहीं रहा है एंड मैरी बताती है कि जो एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था जो शायद एक बड़ी रॉबरी का केस था। इसी बीच मेयर पुलिस स्टेशन में आकर रॉस्को को ये बताने की कोशिश करता है शायद तुम्हारे सीनियर को किसी मुजरिम ने ही मारा होगा। तभी रीचर को कुछ क्लू मिलता है जो ऑस्कर के साथ क्लाइनर के पास जाता है पूछताछ के लिए। बदले में क्लाइनर काफ़ी बदतमीजी से पेश आता है इन दोनों के साथ, बट रीचर को क्लाइनर पर शक हो जाता है। रीचर इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता है कि उसके पीछे वही एक्स मिलिट्री एजेंट लगे जिनको रीचर ने बुरी तरीके से धूल चटा दी। एंड दूसरे दिन रॉस्को के साथ क्लाइनर का एक ड्राइवर के घर जाते हैं पूछताछ करने के लिए, लेकिन तभी ऑस्कर को पिकार्डी का कॉल आता है जो रीचर से मिलने की डिमांड करता है इमीडिएटली और सीक्रेटली बुलाकर उसके भाई जो के मॉडल के एड्रेस देता है, जो तुरंत वहां जाता है। तभी कुछ लोग रीचर और ऑस्को पर हमला कर देते हैं पर जैसे तैसे वहां से बच जाते हैं। पर उस मॉडल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रीचर और ऑस्को जो की गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही उससे कोई मार जाता है और यहाँ कुछ भी सबूत उनके हाथ अभी तक नहीं लग पाया है। देन रॉस्को के घर वापस आया जाता है और रॉस्को के अंकल ऑल्सो एक एजेंट रह चुके हैं जो कुछ सरप्राइजेस छोड़ कर गए हैं रॉस्को के लिए, जिसको डिकोड रीचर ने कर लिया था। और यहाँ से पता चलता है कि मेयर और कुछ लोग मिलकर कोई कांड कर रहे हैं एंड यहाँ से शक जाता है कि शायद उन्हीं लोगों ने रॉस्को के अंकल को भी मरवाया है। इसी बीच रीचर अपनी फ्रेंड फ्रांसिस से मिलने जाता है जो काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रीचर को किलर के बारे में, कैसे उन्हें पकड़ना है करके वगैरह वगैरह। बट रॉस्को क्लियरली अब ये पता लगा लेती है कि उसके अंकल की मौत मेयर ने ही करवाई है, जो भावुक होकर इमीडिएट एक्शन लेती है और मेयर को मारने चली जाती है। पर ऑस्कर उसे जैसे तैसे खींचकर वापस ले आता है उसके ऑफिस से। देन ऑस्कर को कुछ क्लू मिलता है जिससे वो छानबीन करने के लिए क्लाइनर के घर जाता है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन वहां जाकर देखता है कि क्लाइनर को पहले ही किसी ने टपका रखा है। देन दूसरे दिन रीचर एंड ऑस्कर इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखते हैं कि क्लाइनर का भतीजा उसका ट्रक कहीं ले जा रहा है। उसका पीछा करते हैं और पाते हैं कि ट्रक तो बिल्कुल खाली है। इट मीन्स ये कि इन्हें घुमाया गया, एक चाल थी। बट अगेन
क्योंकि वहीं पर कुछ लोगों ने उन पे अटैक कर दिया रीचर के ऊपर। और इसी बीच पता चलता है कि जो कि कुछ लोगों से बात होती थी, जिसमें से एक ने उसे न्यूयॉर्क बुलाया है कॉल करके। दूसरी तरफ रॉस्को एंड चार्ली पर हमला हो जाता है, जहां से रॉस्को चार्ली और उसके बच्चे को बाहर निकाल कर ले आती है। तभी चार्ली अपने हस्बैंड पॉल की कुछ और बातें रॉस्को को भी बताती है। क्लाइनर और उसके साथ ही पॉल का इस्तेमाल किया करते थे, जो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया करते थे। और ये भी बताया कि क्लाइनर के पास काफ़ी कैश भी है। अब वो छापते थे या कहीं से लाते थे वो नहीं पता। और इस झमेले में पिकार्डी भी उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ रीचर न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और एक प्रोफेसर से मिलता है जिसका उसे फोन आया था। और तब पता चलता है कि क्लाइनर और उसके लोग पैसा छापते थे, लेकिन इतना सारा कैश पेपर वो न जाने कहां से लाया करते थे। इसके बाद रीचर तुरंत जॉर्जिया वापस आ जाता है, जहां पता चलता है कि एक और पुलिस ऑफिसर का अभी तक मर्डर हो चुका है, वो भी बेरहमी से। देन रीचर गन शॉपिंग करने के बाद पॉल के घर चला जाता है और घात लगाकर बैठ जाता है। जिसके बाद क्लाइनर का भतीजा और कुछ लोग पॉल के घर आते हैं, लेकिन रीचर सबको मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच रीचर को पता चलता है कि वो लोग पैसे कैसे छापते हैं, जिसके पीछे डॉलर्स का सेम साइज का स्टाइल कॉपी किया करते थे। देन जानवरों का चारा से सारे सबूत को मिटा दिया करते थे, क्योंकि इस चारा में एक ऐसा केमिकल होता है जो सारे ट्रेसेस को मिटा देता है, इसलिए वो अभी तक सेफ भी खेलते आ रहे थे। देन इसी बीच ऑस्कर पर कुछ लोगों का हमला होता है, जिसे रीचर इंस्ट्रक्शंस देकर स्पेशल हाइडिंग टैक्टिक से बाहर निकलवा लेता है। देन वो उस ड्राइवर के पास जाते हैं, पर उसके घर में आग लग जाती है या लगा दी जाती है। एंड तभी उसके पेरेंट्स के घर चले जाते हैं, जहां नोटों से भरा एक बैग मिलता है उन लोगों को, यानी रीचर और ऑस्कर को। इतने में फ्रांसिस रीचर को एक और सॉलिड खबर दे देती है कि वाइकिंग जो मेन विलेन है वो कोई और नहीं बल्कि पिकार्डी ही है। लेकिन यहाँ पर पिकार्डी मेयर एंड उसका बेटा एक कदम आगे रहकर ऑस्कर, रॉस्को एंड पॉल की बीवी चार्ली और उसके बच्चों को बंदी बना लेते हैं एक फैक्ट्री में और डिमांड करते हैं कि पॉल को ढूंढ कर लाओ कैसे भी रीचर से। और इस मुहिम में पिकार्डी को रीचर के साथ भेजा जाता है देखरेख के लिए, ताक झांक के लिए। रीचर पॉल को ढूंढने में सफल होता है, लेकिन उससे पहले ही वो पिकार्डी को ठिकाने लगा देता है, मौत के घाट उतार देता है और पॉल को लेकर सीधा मेयर और उसके बेटे पर अटैक करने निकल पड़ता है उस फैक्ट्री में, जो कि चार्ली और रॉस्को को रेस्क्यू कर लेता है। देन एंड उस फैक्ट्री में आग लगा देता है और दुश्मनों का सफाया करने के बाद सीरीज के एंडिंग पार्ट पर फोकस करा जाता है, जहां रीचर की फ्लैशबैक स्टोरी में एक झलक दिखाई जाती है, जिसे कुछ लड़के बुली करते हैं और उनसे लड़ना और ऐसी सिचुएशन में लड़ना रीचर को उसका भाई जो रीचर ने ही सिखाया था। और इस टाउन में रीचर सिर्फ अपने भाई से ही मिलने आया था। एंड एट लास्ट रीचर रॉस्को एंड ऑस्कर से मिलने के बाद इस टाउन को छोड़कर आगे की जर्नी को निकल पड़ता है। तो यहाँ पर सीरीज का एंड हो जाता है सीजन 1 का। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीजन मतलब सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में।